सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। मतलब ये है कि वो मेरी सुन्नत पर नहीं है, वो मेरी मिल्लत पर नहीं है, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। लोगों देखो तो सही, आज मेरी आपकी कौम का हाल क्या है। मेरी आपकी कौम के नौजवानों की उम्र 30-30 साल की हो चुकी है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35 साल की हो चुकी है। हाँ, हमारी कौम की बच्चियों का आलम यह है कि उनके बाप पर पैसे न होने की बुनियाद पर उनके बालों में चांदी आ चुकी है। कोई कह रहा है मैं तेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह तब करूंगा जब तू मेरे लिए कार का इंतजाम करेगा, जब तू मेरे लिए प्लॉट का इंतजाम करेगा। अगर कहो ना लड़के वाले से कि तेरे पास किस चीज की कमी है, मकान तेरे पास है, दुकान तेरे पास है, प्लॉट तेरे पास है, पैसा तेरे पास है, फिर तेरे बेटे 30-30 साल के क्यों हो गए हैं। तो यही हमारी कौम का बुजुर्ग कहता है, जिससे अपनी कौम को संवारना था, जिससे अपनी कौम की इस्लाह कर दी थी कि अपने बेटे की शादी में तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा। मैंने पूछा बता तो सही, पैरों पर खड़ा होना किसको कहते हैं। शरीयत तो ये कहती है तुम्हारे पास मकान हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो नानो नफका के लिए तैयार हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो कमाने लग जाए तो अपने बेटे की शादी करो। तेरे मकान में टाइल्स भी लगी है, तेरे मकान पे पुताई भी हो चुकी है, तेरा बेटा हजारों में कमा भी रहा है, फिर बता तो सही तेरे बेटे की उम्र 30 साल की किस लिए है, तेरे बेटे की उम्र 35 साल की किस लिए है। कब तेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगर तू रिस्क की बात करता है तो सुन, रिस्क देना ना मेरा काम है, रिस्क देना ना तुम्हारा काम है, रिस्क देना ना इनका काम है। दुनिया के किसी बादशाह में ताकत नहीं है जो किसी गरीब को रिस्क दे सके, दुनिया के किसी अमीर में ताकत नहीं है जो किसी के नसीब का रिस्क लिख सके। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, रूए जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अगर अपाइज है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जानवर है तो अल्लाह दे रहा है, अगर चरिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर परिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जिन्नात है तो अल्लाह दे रहा है। इस कायनात में जिसको जब भी मिला वो रब्बे काबा के दरबार से मिला तो फैसला हो गया, ऐ मेरे बंदे तुझे कोई जरूरत नहीं है अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा करने की, इसलिए कि उठाने वाला भी अल्लाह है, गिराने वाला भी अल्लाह है। जब तेरे बेटे की उम्र शादी की हो जाए, निकाह की हो जाए, खुदा का नाम ले निकाह कर, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। जिसने निकाह किया अल्लाह ने उसको गुनाहों से बचा दिया। खुदा का नाम ले, बेटे की शादी कर, निकाह करना तेरा काम है और इसका अता करना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। हमारा बेटा पैरों पर खड़ा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की हदीस तो सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की हदीस भी कहती है, मुस्तफ़ा की शरीयत भी कहती है निकाह की 5 किस्में हैं। ये किस्में सुने क्या क्या हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी का दीन कहता है कि कभी कभी निकाह करना अल्लाहु अकबर बंदे के ऊपर फर्ज होता है, कभी कभी निकाह करना वाजिब होता है, कभी कभी निकाह करना सुन्नत होता है, कभी कभी निकाह करना नाजायज होता है, कभी कभी निकाह करना हराम होता है। बताओ तो सही कि निकाह के इन पहलुओं पर हमारी कौम के बूढ़ों की नजर है। आप कहोगे नहीं नहीं, कि जवानों की नजर है। आप कहोगे नहीं नहीं। निकाह करना कब फर्ज होता है? तो मेरे रसूल की शरीयत कहती है जब इंसान को पुख्ता यकीन हो, अगर उसने निकाह नहीं किया तो वो जिना कर बैठेगा। आप बताओ तो सही, ये जिना के बाजार किस लिए गरम है? इसीलिए गरम है ना कि हमने अपने बच्चों की शादी में देरी कर दी, इसलिए कि किसी को कार चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हमारे बच्चे अल्लाहु अकबर बेबाक हो गए, हमारे बच्चों के दिलों से अजमत रसूल निकल गई। ये दावा करना तो बड़ा आसान है कि हम रसूल के दीवाने हैं, हम मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं, मगर सुनो, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं उनके दिल में अबू
مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نکاح کرنا بندے پر کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان کو پختہ یقین ہو اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا۔ سوچو تو صحیح، جو صبح و شام زنا کر رہا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جسے پختہ یقین ہے اس نے نکاح نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ جب تک نکاح نہیں کرے گا اللہ اکبر اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔ وہ برابر شریعت کا مجرم ہے، وہ برابر دین کا مجرم ہے، وہ برابر معاشرے کا مجرم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کو پختہ یقین تو نہیں ہے مگر اس کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ جب تک نکاح نہیں کرے گا برابر نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ یہ شریعت کا مجرم ہے، یہ معاشرے کا مجرم ہے، یہ دین کا مجرم ہے، یہ نبی کی سنت سے دور ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس کو یقین نہیں ہے، جس کو پختہ یقین نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا مگر اس کے پاس مکان بھی ہے، اس کے پاس زمین بھی ہے، اس کے پاس پلاٹ بھی ہے، اس کے پاس نان و نفقہ کا انتظام بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ جب وہ میری سنت کو ادا کرے گا اللہ اس کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ نکاح کی برکتوں سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ ایمان کو پختگی عطا فرماتا ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ آنکھوں کو شرم و حیا عطا فرماتا ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ خودداری عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم سنت رسول کی چاشنی یہ ہے کہ جس نے اپنے سینے سے سنت رسول کو لگایا ہے اللہ نے اس کو بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہیں۔ تو جتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے جوان ہیں وہ مال کے لالچ میں نہ پڑیں، وہ حسن کے لالچ میں نہ پڑیں، وہ دولت کے لالچ میں نہ پڑیں، بلکہ خدا کا نام لیں، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کریں۔ اللہ کی قسم جب بیٹی تلاش کرنے جائیں حسن بعد میں دیکھیں، مال بعد میں دیکھیں، خاندان بعد میں دیکھیں، دین دیکھیں۔ جب ہمارے گھر میں دیندار بیٹی آئے گی اللہ اللہ جب وہ گھر میں قدم رکھے گی جھگڑے ہوں گے اللہ جھگڑوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور امام شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر اچھی عورت کسی فقیر کے گھر میں آ جاتی ہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بدکار عورت اگر کسی بادشاہ کے گھر میں آ جاتی ہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ پتا چلا مال مٹنے کے لیے ہے، نسب مٹنے کے لیے ہے، حسن مٹنے کے لیے ہے، مگر دین وہ نعمت ہے جس کے دل میں سما جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب اس کی آخرت بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نکاح کی چوتھی قسم، کبھی کبھی نکاح کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے۔ ناجائز کب ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کو کھلا نہیں سکتا، پھلا نہیں سکتا، نان و نفقہ کا انتظام نہیں کر سکتا، جانتا ہے پھر بھی نکاح کیا۔ نبی کی شریعت کہتی ہے ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا ناجائز۔ کہتے ہیں نا ایجاب و قبول کے وقت نان و نفقہ کے ساتھ قبول ہے کہ نہیں؟ روٹی کا انتظام کرے، لباس کا انتظام کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو نکاح کرنا جائز، زور سے بولیں۔ اور ایک وہ ہے وہ کہ جس کو اللہ نے نکاح کے قابل بنایا ہی نہیں تھا۔ ہوتے نا کچھ لوگ ایسے، رب کی مرضی ہے جس کو چاہے جو عطا کرے۔ وہ نکاح کے قابل نہیں تھا، پیدا ہوا تب بھی نکاح کے قابل نہیں، جوان ہوا تب بھی نکاح کے قابل نہیں، مگر باپ نے اس کے پیروں میں اپنی پگڑی کو رکھ دیا اور کہا بیٹے تو نکاح کے قابل تو نہیں ہے مگر خاندان کی عزت بچانے کے لیے نکاح کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اس قابل نہیں کہ تم نکاح کر سکو، اللہ اکبر، تم نے پھر بھی نکاح کیا اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی ناک بچانے کے لیے، آقا فرماتے ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اپنی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر کسی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کرو، کسی کی بہن کی زندگی کو تباہ نہ کرو، کسی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام۔ تو پتا چلا اللہ اکبر، جو نکاح کے قابل ہے وہ نکاح کریں، جن کے اوپر سنت ہے نکاح کرنا وہ نکاح کریں، جن کے لیے ناجائز ہے نکاح کرنا وہ نکاح نہ کریں۔
हैं। आज देखो तो सही मुसलमानों को अल्लाह अल्लाह एक अजब चलन चला है मुसलमानों में। जब किसी नौजवान से पूछा जाए तुम्हारे निकाह का वक्त करीब आने वाला है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कर जाए, माँ अलग पूछ रही है, बाप अलग पूछ रहा है, बता तो सही तुझे कैसी दुल्हन चाहिए, बता तो सही तुझे कैसी बीवी चाहिए। तो कोई जवान कहता है मुझे बीवी वो चाहिए जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास मोटर पैसा हो, जिसके पास रकम भी हो। अल्लाह अकबर। तो कोई नौजवान कहता है अगर मुझे लिए दुल्हन को तलाश करो, कुछ हो ना हो मगर वो हुस्न और जमाल की पैकर हो, उसके नैन भी अच्छे हो, उसके नक्श भी अच्छे हो, उसका चालो चलन चाहे जैसा हो, मगर हुस्न की जरूरत हर नौजवान को हो। मुसलमानों कभी आपने सुना कि हमारे नबी ने क्या कहा? तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं इंसान चार चीजें देखकर निकाह करता है। इंसान निकाह करता है औरत की दौलत को देखकर, इंसान निकाह करता है औरत के खानदान को देखकर, इंसान निकाह करता है औरत के हुस्न जमाल को देखकर। नबी फरमाते हैं और इंसान निकाह करता है औरत के दीन को देखकर, औरत के चलन को देखकर। अब मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम अपने बेटी का रिश्ता तलाश करो या अपने बेटे का रिश्ता तलाश करो तो सिर्फ हुस्न पे मत मिट जाना, सिर्फ मकान पे मत मिट जाना, सिर्फ खानदान पे मत मिट जाना, सिर्फ रुपया दौलत पे मत मिट जाना। नबी फरमाते हैं चालाक वो है, नबी फरमाते हैं तंदुरुस्त, नबी फरमाते हैं चाबुक वो है जो औरत का लिबास न देखे, जो औरत का हुस्न जमाल न देखे, जो औरत का खानदान न देखे, बल्कि चालाक वो है जो औरत की सीरत को देखे, जो औरत के किरदार को देखे। इसलिए कि दुनिया का माल मिटने के लिए है, दुनिया का खानदान मिटने के लिए है, दुनिया का हुस्न मिटने के लिए है। अगर बाकी कोई रहेगा तो अल्लाह का दिया हुआ ईमान बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो अल्लाह का दिया हुआ दीन बाकी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम अगर हमने अपनी बीवी को इस अंदाज में देखा, हम ये कहे कि हमें जरूरत नहीं माल की, हमें जरूरत नहीं हुस्न जमाल की, अल्लाह का दीन के साथ दे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम हमने दीन को अगर पसंद कर लिया तो जब तमाम दुनिया सो रही होती है तो दीनदार बीवी अपने शोहर के लिए तहज्जुद में दुआएं मांग रही होती है। जब दुनिया बिस्तरों पे सोती है तो दीनदार बीवी कुरान पढ़ती है, जब वो कुरान पढ़ती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, जब वो तहज्जुद पढ़ती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, जब वो इबादत करती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते उस घर को मुस्कुरा कर देखते हैं, और जिस घर को फरिश्ते मुस्कुरा कर देखें उस घर वाले दुनिया में जब तक रहे कामयाब हैं, जब हश्र में पहुंचेंगे तो जन्नती बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सुना किसी से मुझे दीनदार बीवी चाहिए? इस दौर में दुपट्टा ओढ़ने वाली लड़की को बेवकूफ बोला जाता है। गलत तो नहीं है? अरे इससे तो चलना नहीं आता, इसे तो पहनने का सलीका नहीं है, इसे गुफ्तगू का तरीका नहीं है। अगर वो चौराहों पर खड़े होकर नहीं इतरा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है, वो हया वाली है, वो शर्म वाली है, वो दीन वाली है। और तुम दीन वाली को दुनिया में बेवकूफ कहो तो कहो, मगर इस्लाम के नजदीक वो कामयाब है। बेशक बेशक बेशक। ये माहौल है हमारे मुआशरे का। चूंकि मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं है, 40 मिनट मुझे इंशाल्लाह बयान करना है, एक 10 या 15 पर इंशाल्लाह हम सलाम पढ़ेंगे। आप लोग भी काफी थके हैं, बोले मचल कर सुभान अल्लाह। आओ दुनिया की हसीन तरीन शादी की बात करें। दूल्हे का नाम मौला अली है जो सैयदुल औलिया है, और मक्का मदीना के तमाम नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन है, सबसे ज्यादा बेहतरीन है। औरत का नाम खातून जन्नत हजरत फातिमा है। ये जन्नती औरतों की सरदारा है। दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल, दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। जब हजरत फातिमा की उम्र 15.5 साल की हुई, उस वक्त हजरत अली की उम्र लगभग 21.5 साल की थी। अल्लाह अल्लाह फातिमा ने हद बुलूगत में कदम रखा, अल्लाह अकबर, रिश्ते आने शुरू हो गए। अमीरों ने कहा हुजूर अपनी बेटी का निकाह हमसे कर दें। नबी ने फरमाया नहीं नहीं,
चाहिए। मालदारों ने कहा हुजूर अपनी बेटी का निकाह आप हमसे कर दें। आका ने फरमाया नहीं नहीं। हाकिमों ने कहा हुजूर फातिमा का हाथ हमारे हाथ में दे दें। नबी ने फरमाया नहीं नहीं। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक गए। जाने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर के दिल की तमन्ना ये है आप फातिमा का हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे दें। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर अभी मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ। जब मेरा अल्लाह मुझे हुक्म फरमाएगा, जिसके साथ हुक्म देगा मैं उसी के साथ फातिमा का निकाह करूंगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कोई आम इंसान नहीं है। अबू बकर सिद्दीक राजदारे नबुव्वत है। अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफा है। मुस्तफा के कहने का मतलब समझ गए। आपने हजरत फारूक आजम को अपने साथ लिया। कहने लगे उमर मदीना के तमाम लोगों ने फातिमा ज़हरा के लिए अक़द का पैगाम भेज दिया है, मगर आका ने सबसे इनकार कर दिया है। लेकिन एक नौजवान ऐसा है जिसने अभी फातिमा के लिए रिश्ता नहीं भेजा है। शायद गरीबी की बुनियाद पर झिझक रहा हो, शायद मुफलिसी की बुनियाद पर झिझक रहा हो। हजरत उमर कहते क्या नाम है उस नौजवान का? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उनका नाम हजरत अली है। अली बोले सुभान अल्लाह। दोनों ने मशवरा किया चलो अली को तलाश करें। मस्जिद नबवी में पहुंचे, मौला अली ना मिले। मदीने की गलियों में गए, मौला अली ना मिले। ये दोनों हजरत मदीने की गलियों से बाहर निकले। जब मदीने से कुछ दूर पहुंचे तो क्या देखा, एक अराबी के नखलिस्तान है, उसमें पानी बह रहा है। मौला अली अपने घोड़े को अराबी के नखलिस्तान में पानी पिला रहे हैं। दोनों ने जाकर सलाम किया। हालांकि अबू बकर और हजरत उमर मर्तबे में मौला अली से बड़े हैं, उमर में मौला अली से बड़े हैं, मगर फिर भी उन्होंने सलाम किया। इसलिए कि नबी फरमाते हैं आने वाला बैठे हुए को सलाम करे, सवारी वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे। आज तो जमाने का अलग ही निजाम है। बाइक वाला चाहता है साइकिल वाला मुझे सलाम करे, कार वाला चाहता है मोटरसाइकिल वाला मुझे सलाम करे, एरोप्लेन वाला चाहता है कि मुझे अल्लाह अकबर कार वाला सलाम करे। मुक्तदी पीछे खड़ा है मगर फिर भी चाहता है कि इमाम मुझे सलाम करे। मगर मेरे नबी की हदीस सुन, ऐ मुसलमान हैसियत मत देख, मकान मत देख, सवारी मत देख, बल्कि देख नबी क्या कहते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्ल कलाम, कलाम से पहले सलाम करो। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो जितना सलाम करता है वो इतना अल्लाह को पसंद है, वो इतना मुस्तफा को पसंद है। आगे नबी फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जो पहले सलाम करेगा अल्लाह हश्र में उसे पहले जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू सवारी के चक्कर में पड़ा है, नबी फरमा रहे पहले सलाम कर पहले जन्नत में जा। हम हैसियत के चक्कर में पड़े हैं, हम मकानात के चक्कर में पड़े हैं, हम सवारियों के चक्कर में पड़े हैं। दोनों ने जाकर सलाम किया। मौला अली ने जवाब दिया। कहने लगे अली इजाजत हो एक बात कहें। आपने फरमाया हाँ कहो। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली क्या बात है? मदीने में बहुत से लोगों ने फातिमा के लिए पैगाम भेजा मगर तुमने पैगाम नहीं भेजा फातिमा के लिए, इतना सुना। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे किस मुंह से मैं पैगाम भेज दूं मुस्तफा की बेटी के लिए? इसलिए कि जितनी जमीन थी सब मक्का में छोड़कर आ गए, जितने बागात थे मक्का में छोड़कर आ गए, जितने मकान थे नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए। किस मुंह से मैं फातिमा का अक़द का पैगाम भेज दूं? इसलिए कि जिस दिन मेरे बाबा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था मेरी आंखों में आंसू थे, लोग मुझे लाचारी की निगाह से देख रहे थे। उस दिन नबी ने मुझे दामन करम में लिया था और दामन करम में छुपाने के बाद कहा था अली रोने की जरूरत नहीं है, आज से तू मेरी किफालत में रहेगा। अली रोने की जरूरत नहीं है, आज से तू मुस्तफा की सोहबत में रहेगा। अली फरमाते बड़े एहसान है मुझ पर मुस्तफा के, मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का लिबास है, मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का कारोबार है। मैं किस मुंह से फातिमा का जाकर पैगाम मुस्तफा की बारगाह में दे दूं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली जाओ और फातिमा का पैगाम लेकर जाओ। जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, जितने लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। ये प्यार था सहाबा का सहाबा से, इसलिए तो कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। नबी के जो साथी हैं, नबी के जो सहाबी हैं वो कुफ़ार पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। अबू बकर फरमाते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम देंगे। आज देखो
देखो तो सही, हम कहते हैं कि हम इस्लामी भाई हैं, कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। मगर देखो तो सही, अगर किसी का मकान उम्दा बन जाए तो लोग कहते हैं 2 नंबर का कमा रहा है। अगर कोई बड़ी सी गाड़ी में चलने लगे लोग कहते हैं पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। आगे से पीछे तक पूरी बस्ती में हासिदीन पैदा हो जाते हैं। ए मुसलमान बता तो सही, अगर उसका मकान टूट भी जाए तो तुझको क्या मिलेगा? उसका कारोबार खत्म भी हो जाए तो तुझको क्या मिलेगा? जबकि सच्चा मुसलमान तो वो है, अगर एक मुसलमान मकान बनाए तो दूसरा का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे भाई को प्यारा मकान अता फरमाया है। अगर कोई मुसलमान गाड़ी से चले तो दूसरा कहे माशाअल्लाह अल्लाह ने इसको गाड़ी अता फरमाई है। अल्लाह की कसम, जब ये मोहब्बतें दिलों में पैदा होंगी, जब ये भाईचारा पैदा होगा तो गैर अपने तो अपने तमाम जमाना कहेगा। जब नबी के गुलामों की मोहब्बत का आलम ये है तो मोहब्बत रसूल का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मगर आज हसद की आग में मोमिन जल गया, देखा नहीं मुसलमान इसी वजह से टुकड़ों में बिखर गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई पूछने वाला नहीं, कोई